बाइंग कैंडल, वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, राइट। दोनों ऑपोजिट हो रहा है, अप ट्रेंड में लास्ट सेलिंग कैंडल एंड डाउन ट्रेंड में लास्ट बाइंग कैंडल, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक? आईडीएम से लेके लोअर हाई तक, ठीक है। नाउ हम समझते हैं ऑर्डर ब्लॉक को, राइट, डाउन ट्रेंड में। अब हमने लास्ट जो बाइंग कैंडल थी उसको ले लिया, राइट। लास्ट जो ऑर्डर ब्लॉक था, मतलब लास्ट जो बाइंग कैंडल थी उसको ले लिया, राइट। रूल क्या कहता है? ऑर्डर ब्लॉक के बिलो एफवीजी है होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पर एफवीजी नहीं है तो इस केस में क्या किया जाए? एक्चुअली मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, राइट, बिकॉज मुझे जस्ट रेंज बतानी थी जो इससे आप बेहतर तरीके से समझ पाते। ओके, इस रेंज में आप देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक की जो कैंडल है, राइट, ये पूरी की पूरी जो ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है, राइट, इसके अंदर जब आप देखोगे इसको बिलो एफवीजी नहीं है, तो अब रूल तो ये कहता है कि लास्ट बाइंग कैंडल, बट अब दूसरा रूल ये भी कहता है कि ऑर्डर ब्लॉक के बिलो एफवीजी भी होना जरूरी है। डाउन ट्रेंड में बिलो ऑर्डर ब्लॉक के और अप ट्रेंड में ऑर्डर ब्लॉक के अबाव एफवीजी, राइट। आप समझते हो, ठीक है, आप समझदार हो, राइट। नाउ समझो, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसके बिलो एफवीजी नहीं है। अब इस केस में क्या किया जाए? इस केस में हम इस ऑर्डर ब्लॉक को शिफ्ट कर कर देंगे इस कैंडल में, राइट, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल एफवीजी है ना। और दैट्स वाई ये वाला ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा, प्राइस इसी को टैप करके डाउन साइड जाएगा, राइट। अब नाउ मान लो कि इसके अंदर भी एफवीजी नहीं होता तो हम और नीचे आते हैं, राइट, ठीक है। हम और नीचे आते और प्राइस उसको टैप करेगा और डाउन जाएगा, ठीक है। आई होप आप सारी चीज़ों को समझ रहे हो, राइट, क्योंकि इसके अंदर लास्ट बाइंग कैंडल ब्लू है, राइट, मतलब ग्रीन है, तो ये इजी सेटअप है। बट सम टाइम्स जैसे मैंने आप ट्रेंड में बताया था उस तरीके से सम टाइम्स क्या होता है कि प्राइस जो है लास्ट जो बाइंग कैंडल है उसका कलर ब्लैक हो जाता है, मतलब रेड हो जाता है। मैंने इसमें ब्लैक लिया हुआ है, रेड हो जाता है, ठीक है। तो ये तो सेलिंग कैंडल आप समझोगे, बट एक्चुअल में आप देखोगे तो इससे ज़्यादा बाइंग इसमें आई है, फिर गिरावट हुआ है। मीन्स प्राइस ने क्या किया, ये बाइंग यहाँ तक आई है, राइट, इस जगह तक। तो हाईएस्ट बाइंग वाला पॉइंट कौन सा आई है, ठीक है। तो अब इसी के वजह से ऑर्डर ब्लॉक का जो कलर है वो मैटर नहीं करता, राइट। अब प्राइस देखोगे, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक बनाए यहाँ पे, राइट, और उसके बिलो एक एफएजी। प्राइस जो है इस केस में इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा एंड डाउन साइड जाएगा, राइट। आई होप आपको ऑर्डर ब्लॉक के सारे रूल समझ में आ गए हो। लास्ट बाइंग कैंडल लास्ट सेलिंग कैंडल आपको समझ में आ गई हो। समटाइम्स कलर्स चेंज हो जाते हैं, या समटाइम्स जो बाइंग सेलिंग कैंडल ही बाइंग बन जाती है और समटाइम्स बाइंग कैंडल ही सेलिंग बन जाती है। सारे रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं और मैंने आपको रेंज भी बता दी है कि ए पॉइंट टू बी पॉइंट, राइट। नाउ मैं थोड़ा और डीपली इसको जस्ट बता दूँ, उसके बाद हम चार्ट में जाते हैं और ऑर्डर ब्लॉक को डन करते हैं, राइट। चीज़ों को समझो, डाउन ट्रेंड इस तरीके से कंटिन्यू चल रहा है, राइट। आईडीएम लिया एंड प्राइस जो है गिर गया। अब पहला स्विंग, दूसरा स्विंग, तीसरा स्विंग, राइट, चौथा स्विंग, एंड चौथे स्विंग को आईडीएम के तौर पे लेता है ना। अब इस केस में भी सेम चीज़ें हो गई कि कौन सा वाला एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा। ये आईडीएम बना, ये आपका लोअर दो, राइट, ये आपका लोअर हाई एंड ये आपका बॉस, ठीक है, ओके। ये आपका बॉस हुआ, राइट। नाउ ये एक यहाँ पे एक आपको लास्ट सेलिंग कैंडल देखने को मिलेगी स्विंग हाई पे। स्विंग पे ही देखना है, राइट, आपको हर जगह नहीं देखना, ठीक है। लास्ट ये बाइंग कैंडल यहाँ पर, ठीक है। फिर दूसरी आपको यहाँ कहीं देखने को मिल जाएगी, ओके। मैं इसे इस तरीके से ले लेता हूँ, इस जगह पे, राइट, ठीक है। और फिर कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे एंड कुछ आपको देखने को मिलेंगे इस जगह पर, ठीक है। अब यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक कितने बने? एक, दो, तीन और चार। अब यहाँ पर आईडीएम हो गया, मैंने आपको बताया कि आईडीएम से हायर लो तक ढूंढना है, राइट। तो यहाँ पर चार ऑर्डर ब्लॉक बन गए, मीन्स चार स्विंग बन गए, जहाँ से एक बाइंग होने के बाद सेलिंग आई है, बाइंग होने के बाद सेलिंग आई है, बाइंग होने वाले के बाद सेलिंग आई है, राइट। तो अब ये सेलिंग यहाँ से आई है, समझ रहे हो, सेलिंग यहाँ से आई है। तो सेलिंग के पहले की लास्ट बाइंग कैंडल मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। रूल ये कहता है, तो इतनी सारी बाइंग कैंडल बन गए एफपीजी के साथ। अब कौन सा वाला वर्क करेगा? आईडीएम के जस्ट ऊपर वाला पहला, राइट, एंड जहां पर चौक होने वाला है वो एक्सट्रीम वाला, सबसे एंड वाला। अब इसके बीच में जितने भी ऑर्डर ब्लॉक बने, जितने भी एफपीजी बने, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, राइट। आई होप आप सारे रूल समझ गए हैं, ठीक है, कि ऑर्डर ब्लॉक में कौन से ऑर्डर ब्लॉक लेने रहते हैं, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक के कलर्स मैटर करते हैं या नहीं करते, उसके
कौन से पॉइंट वैलिड रहते हैं, उसकी रेंज क्या है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। इनसाइड बार वाली कैंडल, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। नाउ हम चार्ट पे जाते हैं और चार्ट में समझते हैं कि एक्चुअल किस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक वर्क करता है, राइट। और एक और चीज़ मुझे बतानी थी कि ऑर्डर ब्लॉक जो होता है, राइट, तो ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी ये दोनों मिला के प्राइस उनको टैप करके गिरता है। समटाइम्स ऑर्डर ब्लॉक की एफवीजी को लेके गिर जाएगा, समटाइम्स ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके गिरेगा, राइट। तो वो हमारा एंट्री पॉइंट बनता है। और हर कोई एफवीजी नहीं लेना रहता, जो ऑर्डर ब्लॉक वाली एफवीजी है उसी को लेना है, सारे एफवीजी को हमें नहीं लेना, राइट। आई होप सारी चीज़ को समझ गए हैं। नाउ हम चार्ट पे चलते हैं। नाउ हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर हैं और बैंक निफ्टी के चार्ट पर हम हमारे ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करेंगे कि एक्चुअल में ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से मार्क किया जाता है, राइट। तो अभी हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर अगर इस जगह पर देखें तो लोअर लो आईडीएम, और जैसे मैंने आपको बताया आईडीएम से लेकर लोअर हाई तक डाउन ट्रेंड में हमें ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना रहता है, राइट। तो पहला रूल क्या है, लास्ट बाइंग कैंडल, डाउन ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, राइट। अप ट्रेंड में लास्ट सेलिंग है, डाउन ट्रेंड में लास्ट बाइंग। तो लास्ट बाइंग कैंडल यहाँ पर कौन सी है, अब अगर इस जगह पे देखोगे तो ये ब्लू वाली, ठीक है। बट इस ब्लू के बिलो एफईजी नहीं है, तो क्या किया जाए, यहाँ से शिफ्ट हो गया ब्लैक कैंडल पे। ये ब्लैक कैंडल के बिलो भी एफईजी नहीं है, तो इससे और नीचे शिफ्ट किया जाए, राइट। एंड ये वाली जो कैंडल है इसके बिलो एफईजी है, ये वाला हमारा ऑर्डर ब्लॉक, एक्चुअली ये वाला होता बट इसके बिलो एफईजी नहीं था, देन हमने ये वाला लिया, राइट। और ये वाले ऑर्डर ब्लॉक की एफईजी ही एग्जैक्ट वर्क की, राइट। और प्राइस जो है उसी एफईजी को टैप करके गिरा, राइट। इस केस में आपका पहला एंट्री बनता था यहाँ पर, और आप अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। एंड ये आपके बॉस तक के टारगेट या बॉस के बिलो जो स्विंग बनता है वहां तक आप रख सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ हम सेकंड वाले को समझते हैं। अगेन लोअर लो आईडीएम, आईडीएम से लोअर हाई तक यहाँ पर एग्जैक्ट क्लियर चीज़ है। अगर आप देखोगे आईडीएम से लेके लोअर हाई तक जस्ट एक नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक है, एग्जैक्ट लास्ट बाइंग कैंडल, उसके बिलो एफएजी भी है, कोई भी इसमें कोई इशू नहीं है, एकदम इजी ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। और इस ऑर्डर ब्लॉक के बिलो है एफएजी। एंड प्राइस जो है इसी एफएजी को टैप करके डाउन साइड गिर रहा है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक वाली एफएजी, राइट। नाउ यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक लोअर लो है, ये उसका आईडीएम हुआ, राइट। ये वाला आईडीएम, सॉरी, इनसाइड बार है ना, तो ये वाला एक आईडीएम हुआ। और आईडीएम के अबाव मैंने जैसे आपको बताया, अब इस केस में देखोगे तो पहला ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर है, राइट, ये वाला, एंड दूसरा इधर वाला है, ठीक है। अब इस केस में एक्चुअल में वर्क कौन सा करेगा, समटाइम्स तीन तीन चार चार भी होते हैं, जब आप चार्ट में बैक टेस्टिंग करोगे तो आपको समझ में आएगा। बट इस केस में दो ऑर्डर ब्लॉक है, पहला ये और दूसरा वो, तो दूसरा बहुत दूर है, प्राइस ने पहले वाले ऑर्डर ब्लॉक को ही लिया है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसके अबाव कहीं पे भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ना ही कहीं एफएजी है, जस्ट यहाँ पर, ठीक है। और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ब्लैक वाली कैंडल, उसका ऑर्डर ब्लॉक। और ये ब्लैक वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक क्यों बना है, क्योंकि ब्लू वाली कैंडल के बिलो एफईजी नहीं था। फर्स्ट वाली कैंडल का लो एंड थर्ड वाली कैंडल का हाई यहाँ तक चला गया, राइट। तो एफईजी नहीं था, तो मैं ब्लैक वाली कैंडल में गया और ब्लैक वाली कैंडल का लो और थर्ड वाली कैंडल यहाँ, ठीक है। तो पूरा एफईजी भी उसके पास है, राइट। और प्राइस क्या कर रहा है, इसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके प्राइस डाउन साइड जा रहा है, राइट। तो ये इसके पीछे का लॉजिक है कि कौन से एफईजी हमें सिलेक्ट करना है, राइट। अब यहाँ पे भी एफईजी है बट इसका कोई वर्क नहीं है, ये वर्क नहीं करेगा, राइट। प्राइस जो है ऑर्डर ब्लॉक के बिलो वाले एफईजी को ही लेता है, राइट। या ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है, ऑर्डर ब्लॉक के 50% तक जाता है और प्राइस उसी को टैप करके गिरता है, राइट। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर प्राइस टैप करके गिरता है, लाइक मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, रिक्लेम ब्लॉक, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, वैक्यूम ब्लॉक हुआ, लिक्विडिटी वॉइड्स हुआ, लिक्विडिटी रन्स हुआ, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। बट वो सारी चीज़ें आईसीटी में आती है। बट जैसे जैसे इसके अंदर आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, मैं स्टेप बाय स्टेप और आगे जाऊंगा, तो सारे लेक्चर में डालने वाला हूँ, लाइक पूरा का पूरा आईसीटी जो है मैं अपने चैनल पे डालूंगा, तो उससे आपको और हेल्प मिलेगी, राइट। नाउ आप समझ गए कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा था। जस्ट आईडीएम के ऊपर वाला पहला ऑर्डर ब्लॉक और लास्ट वाला, उसके बीच वाले कुछ वर्क नहीं करता, राइट। और डाउन ट्रेंड में, सॉरी अप ट्रेंड में, आईडीएम के बिलो वाला पहला ऑर्डर ब्लॉक और लास्ट वाला, ठीक है, उसके बीच के ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करते। वो टेम्पररी आपको मोमेंटम देंगे बट उतना बड़ा आपको मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप माइंड में रखना। नाउ हम ऑर्डर फ्लो की तरफ चलते हैं, और ऑर्डर फ्लो को समझने के बाद हम उसको भी एक बार चार्ट में देख लेते हैं, और उसके बाद हम अपने ऑर्डर ब्लॉक को जो है रिफाइन करते हैं, ठीक है। नाउ हम ऑर्डर फ्लो को समझते हैं कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है, और कौन से वाले ऑर्डर फ्लो वर्क करते हैं और कौन से वाले ऑर्डर फ्लो वर्क नहीं करते, ठीक है। अभी हम अप ट्रेंड में हैं, और अप ट्रेंड में अगर हम देखें तो प्राइस जो है इस तरीके से अपसाइड में जा रहा है। पहला पुल बैक अपसाइड, सेकेंड पुल बैक अपसाइड,
थर्ड पुल बैक अपसाइड, फोर्थ पुल बैक, ठीक है। इसके अंदर कहीं पे भी आईडीएम नहीं हुआ, ये माइंड में रखना, राइट। एंड नाउ अपसाइड, ठीक है। अब इस केस में टोटल कितने पुल बैक बने, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक पहला पुल बैक, राइट, ये सेकंड पुल बैक, ये आपका थर्ड पुल बैक, राइट, एंड ये आपका फोर्थ पुल बैक। टोटल 4 पुल बैक बने हुए, राइट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। ये 4 पुल बैक बने हुए हैं। नाउ अब रूल क्या कहता है उसको स्टेप बाय स्टेप आप समझो। अप ट्रेंड में लास्ट सेलिंग पुल बैक, अप ट्रेंड के अंदर लास्ट सेलिंग वाला पुल बैक, नॉट बाइंग वाला पुल बैक। आप इसको पूरा का पूरा ऑर्डर फ्लो नहीं मार्क कर सकते अप ट्रेंड में। अप ट्रेंड में आपको मार्क करना है गिरावट को, ये जो गिरावट हुई है, यहां से यहां तक गिरावट हुई है, यहां से यहां तक गिरावट हुई है, राइट, और यहां से यहां तक गिरावट हुई है। सेलिंग पुल बैक को अप ट्रेंड में, जैसे ऑर्डर ब्लॉक के लिए लास्ट सेलिंग कैंडल, उसी तरीके से लास्ट सेलिंग पुल बैक, राइट। आई होप आप सही तरीके से समझ पा रहे हो। ऑर्डर ब्लॉक में क्या था, लास्ट सेलिंग कैंडल इन अप ट्रेंड, उसी तरीके से ऑर्डर फ्लो में भी लास्ट सेलिंग पुल बैक इन अप ट्रेंड, नॉट कैंडल पुल बैक, राइट। नाउ आप समझ रहे हो, ठीक है। अब इसके अंदर जो पहला सेलिंग पुल बैक है, जिसे हम आईडीएम बोलते हैं, वो आईडीएम का हो गया, राइट। जो पहला सेलिंग पुल बैक था वो आईडीएम का हो गया। अब हमारे पास कौन से पुल बैक बचे, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। नाउ प्राइस क्या कर रहा है, यहां तक आ रहा है और इसको टैप करके प्राइस अपसाइड में चले जा रहा है, ये वाले ऑर्डर फ्लो को। और याद रखना, इसी ऑर्डर फ्लो के अंदर आपको ऑर्डर ब्लॉक एंड आपका एफवीजी भी देखने को मिलेगा। मतलब ऑर्डर फ्लो के अंदर एफवीजी एंड ऑर्डर ब्लॉक होता है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। और समटाइम्स पूरे लेग में कहीं पे भी ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी नहीं है तो देन ऑर्डर फ्लो वर्क करेगा, राइट। ये इसके पीछे का लॉजिक है, ये इसके पीछे का राइट रीजन है जिसकी वजह से हम ऑर्डर फ्लो लर्न कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए हो, ठीक है, कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है, राइट। अब दूसरी तरीके से हम इसको समझे तो ये भी सेम डायग्राम है, प्राइस अपसाइड जा रहा है, डाउन, ठीक है, ये अगेन डाउन, यहाँ, राइट, यहां तक गया। अब इस केस में क्या हुआ है, यहाँ पे आईडीएम हुआ, पहला ऑर्डर फ्लो हमेशा आईडीएम रहता है, राइट। जो आईडीएम होता है वो हमारा पुलबैक ही तो है, राइट। तो वो ऑर्डर फ्लो हुआ, राइट। नाउ देखो हमारे पास ऑर्डर फ्लो कितने हैं, एक ये लास्ट सेलिंग पुलबैक, एक ये लास्ट सेलिंग पुलबैक, यहाँ पे, राइट, एंड यहाँ पे, ठीक है। अब प्राइस क्या कर रहा है, इस वाले को टैप करके अपसाइड जा रहा है, नीचे वाले को, लास्ट वाले को टैप करने नहीं आया, क्यों ऐसा, ठीक है। इस वाले में अगर हम देखें तो लास्ट वाले सेलिंग पुलबैक को टैप करना है, सबसे एक्सट्रीम वाला, ठीक है। बट इस वाले केस में अगर हम देखें तो प्राइस जस्ट इसी को टैप करके अपसाइड जा रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है, अगर आप इसको डीपली देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये वाला जो ऑर्डर फ्लो है, राइट, सॉरी, ये वाला जो ऑर्डर फ्लो है, ये जो सेलिंग पुलबैक है, इसने इस ऑर्डर फ्लो को टैप कर दिया। देखो मैं अगर इसे जूम करूं तो आप समझोगे, इसको टैप हो गया, ये ऑर्डर फ्लो जो है, ये ऑर्डर फ्लो टैप हो चुका है। क्या हो चुका है, टैप हो चुका है। दैट्स वाई इस ऑर्डर फ्लो में कुछ नहीं बचा, है ना। नाउ इधर आप देखोगे ये वाला ऑर्डर फ्लो, इस ऑर्डर फ्लो ने भी इसको टैप कर दिया, तो इसमें भी कुछ नहीं बचा। बट ये वाला जब आप देखोगे, इस ऑर्डर फ्लो को ये यहां तक ही आया, टैप नहीं किया और चला गया ऊपर। दैट्स वाई यही एक बचा था जो ऑर्डर फ्लो टैप होना बाकी था, प्राइस ने उसी ऑर्डर फ्लो को टैप किया एंड प्राइस अपसाइड में गया, राइट। ये सारे के सारे टैप हो चुके थे, ठीक है। बट इस केस में जब आप देखोगे तो ये ऑर्डर फ्लो इसने टैप कर दिया, ये ऑर्डर फ्लो इसने टैप कर दिया, ये ऑर्डर फ्लो इसने टैप कर दिया। जस्ट यही एक बचा था जो टैप होना बाकी था, दैट्स वाई ये यहीं से ऊपर चला गया। बाकी सारे नीचे के फिल हो चुके थे, जस्ट यही एक बचा था, ठीक है। तो ये इसके पीछे का लॉजिक है कि कौन से ऑर्डर फ्लो वर्क करता है और कौन से ऑर्डर फ्लो है जो वर्क नहीं करता, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। नाउ हम डाउन ट्रेंड के ऑर्डर फ्लो को भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। अप ट्रेंड में लास्ट सेलिंग पुलबैक, राइट, तो डाउन ट्रेंड में लास्ट बाइंग पुलबैक होगा, ठीक है। हम इसको थोड़ा और समझ लेते हैं जिससे आपको आइडिया आ जाए। प्राइस जो है लास्ट बाइंग पुलबैक, डाउन, लास्ट बाइंग पुलबैक, डाउन, लास्ट बाइंग पुलबैक, डाउन,
लास्ट बाइंग पुल बैक, और पहले पुल बैक को आईडीएम के तौर पे, राइट। एंड ये एक ऑर्डर फ्लो है, ठीक है, ये एक ऑर्डर फ्लो है, राइट। मान लो कि चलो ये एक टैप हो चुका है, राइट। जस्ट हमारे पास यही बचा है, तो प्राइस आईडीएम के बाद, याद रखना, प्राइस जो है आईडीएम के बाद इस वाले ऑर्डर फ्लो को टैप करने जाएगा, सबसे एक्सट्रीम वाला, राइट, क्योंकि वही एक टैप होना बाकी है। मान लो पहला भी टैप होना बाकी था और एडवांस भी टैप होना बाकी था, तो जस्ट पहला वाला ही वर्क करेगा, आईडीएम के ऊपर वाला ही वर्क करेगा, या फिर एक्सट्रीम वाला, मिड के वर्क नहीं करेंगे, राइट। वो ऑर्डर ब्लॉक की तरह ही समझो आप इसको, ठीक है। अभी जस्ट ये वाला टैप होना बाकी है, प्राइस इसको टैप करने गया एंड प्राइस फिर यहाँ से फॉल करेगा, राइट। और दूसरी चीज अगर हम इसमें समझे, पहला पुल बैक, सेकंड पुल बैक, थर्ड पुल बैक, राइट, सारे टैप हो चुके हैं, जस्ट यही एक बाकी है, प्राइस इसको आईडीएम के तौर पे लेता है ना, आईडीएम के तौर पे लेता है, राइट। और ये वाला ऑर्डर फ्लो टैप होना बाकी है, अगर हम देखें ये वाला, तो प्राइस जो है आईडीएम के बाद इसी ऑर्डर फ्लो को टैप करेगा और गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर के सारे ऑर्डर फ्लो जो है टैप हो चुके हैं। सॉरी, मैंने इसको सही से मार्क नहीं किया, राइट। सारे के सारे ऑर्डर फ्लो जो है वो टैप हो चुके हैं, राइट। अब इस कंडीशन में जो टैप नहीं हुआ है, प्राइस उसी को लेके गिर जाएगा। ये वाला टैप होना बाकी था, ये वाला, राइट, इसका लो टैप होना बाकी था, ये ऑर्डर फ्लो का, तो प्राइस इसी को लेके गिरेगा, राइट। आप यहाँ पर ध्यान से देखो, जस्ट ये एक रूल माइंड में डाल देना है, अप ट्रेंड में सेलिंग पुल बैक, राइट। अप ट्रेंड में बाइंग पुल बैक मत ले लेना, बहुत बुरे लगेंगे, राइट। सेलिंग पुल बैक, एंड डाउन ट्रेंड में बाइंग पुल बैक, ठीक है। ये जो बाइंग है, बाइंग लास्ट जो बाइंग है वो पुल बैक को हम मार्क करते हैं, प्राइस उसी को टैप करता है और गिरता है, ठीक है। और उसी के अंदर आपको ऑर्डर ब्लॉक और एफएजी भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नाउ हम चार्ट पे जाते हैं और उसी चार्ट में मैं आपको ऑर्डर फ्लो भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि क्यों वो इतने हाई प्रोबेबिलिटी वाले सेटअप बने थे, दैट्स वाई प्राइस डाउन साइड में गिरा, राइट। पीडी अरेज वगैरह, बायस वगैरह, वो आईसीटी के कंसेप्ट में आपको लर्न करवाऊंगा, बट फिलहाल ये जो बेसिक्स है मैं सारी चीज़ आपको समझा देता हूँ जिससे आप बेहतर तरीके से समझ पाओ, ठीक है। नाउ आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे, राइट, ये एक डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, एंड डाउन ट्रेंड के अंदर हमें ऑर्डर फ्लो कौन सा देखना होता है? लास्ट बाइंग पुल बैक, राइट। कौन सा पुल बैक? लास्ट बाइंग पुल बैक। तो आईडीएम हुआ है, अब आईडीएम के अबाउ जो लास्ट बाइंग पुल बैक अगर हम देखें तो ये वाला है, ये पूरा का पूरा, राइट। अब आप बोलोगे नीलेश भाई ये यहाँ पर एक बाइंग तो आई, राइट, बाइंग के बाद आपको यहाँ पर एक सेलिंग भी देखने को मिली है नीलेश भाई, तो यहाँ से यहाँ तक का लास्ट बाइंग पुल बैक होना चाहिए, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक इनसाइड बार के अंदर है, ये इनसाइड बार कैंडल और उसके अंदर दो रेड कैंडल है, राइट। आपको रेड दिखेगी, मेरे चार्ट में ब्लैक दिख रही है, ठीक है। तो ये सेलिंग कैंडल है, राइट। तो ये सेलिंग कैंडल नहीं मानी जाएगी, क्यों? क्योंकि ये एक इनसाइड बार के अंदर है और इनसाइड बार वाली कैंडल जो है बाइंग की है, दैट्स वाई मैंने ये पुल बैक नहीं लिया, ये पूरा का पूरा ऑर्डर फ्लो माना जाएगा। और प्राइस जो है इसी ऑर्डर फ्लो को टैप करता है और इसी ऑर्डर फ्लो के अंदर ऑर्डर ब्लॉक एंड एफएजी है, प्राइस उसी को लेके गिर रहा है, राइट। नाउ आप दूसरे स्ट्रक्चर में देखोगे तो आईडीएम हुआ, अब आईडीएम के ऊपर हमें लास्ट बाइंग पुलबैक देखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे ये बाइंग पुलबैक है, उसके बाद सेलिंग आई, फिर ये आखिरी बाइंग पुलबैक है, राइट। तो आखिरी बाइंग पुलबैक कौन सा हो रहा है? ये कैंडल से लेके ये कैंडल का हाई, ये बाइंग पुलबैक है। और इसी पुलबैक के अंदर आपको ऑर्डर ब्लॉक भी देखने को मिल रहा है और एफएजी भी देखने को मिल रहा है, और प्राइस जो है उसी ऑर्डर फ्लो को, उसी ऑर्डर ब्लॉक और उसी एफएजी को टैप करके डाउन साइड में गिर रहा है, राइट। नाउ अनदर हम स्ट्रक्चर पे आते हैं, तो वहां पर भी अगर आप देखोगे तो लोअर लो आईडीएम, राइट। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जस्ट ये एक पुलबैक था, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले पुलबैक को आईडीएम के तौर पे लेता है और उसके बाद आईडीएम के ऊपर कौन सा लास्ट बाइंग पुलबैक है जिसको वो जो टैप नहीं हुआ है और प्राइस उसी को टैप करके गिरता है, राइट। तो अब आईडीएम के ऊपर लास्ट बाइंग पुलबैक कौन सा है? यहाँ पर कहीं पे भी लास्ट बाइंग पुलबैक नहीं है, जो टैप होना बाकी है, राइट। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे ये वाला पार्ट पे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक बाइंग आई हुई है, राइट। तो ये एक बाइंग पुलबैक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक बाइंग आई है और उसके बाद गिरा है, राइट। तो ये एक बाइंग पुलबैक है, प्राइस जो है इसी बाइंग पुलबैक के अंदर जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको टैप कर रहा है, एफएजी है उसको टैप कर रहा है और फिर प्राइस डाउन साइड में जा रहा है, राइट। तो आई होप आपको एफएजी, ऑर्डर ब्लॉक एंड ऑर्डर फ्लो समझ में आया हो कि कौन से वाले ऑर्डर फ्लो वर्क करते हैं, कौन से वाले एफएजी, कौन से वाले ऑर्डर ब्लॉक वर्क करते हैं, किस तरीके से स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ इसे कंबाइन किया जाता है, कौन से वाले ऑर्डर फ्लो हमें लेना है, राइट। और कौन से वाले ऑर्डर फ्लो टैप हो जाते हैं तो नहीं वर्क करते, राइट। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। नाउ जस्ट एक टॉपिक बाकी है जो है ऑर्डर ब्लॉक को कंबाइन करना, उसको भी हम कंप्लीट करते हैं और उसके बाद इस लेक्चर को एंड करते हैं, राइट। तो नाउ हम जाते हैं ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करने की तरफ, ठीक है। नाउ हम समझते हैं कि रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है और ये एक्चुअल में वर्क कैसे करता है।
लाइक जब हम बड़े टाइम फ्रेम पे होते हैं, लाइक 30 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ, या फिर 1 आवर या 2 आवर या 4 आवर, ठीक है। जब हायर टाइम फ्रेम पर हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं तो उसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक जो होते हैं वो भी हमें बड़े मिलते हैं, राइट। लाइक 150 पॉइंट के, ठीक है, या 100 पॉइंट के, या फिर 125 पॉइंट्स के, ठीक है, या 200 पॉइंट्स के हमें ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलते हैं। तो वो हमारे लिए एक बड़ा स्टॉप लॉस हो जाता है, ठीक है, वो हमें एक प्रॉब्लम देता है। तो उस केस में हमें क्या करना होता है, वो हमें रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक हमें बताता है, राइट। तो अगर आपको मैं एग्जांपल के तौर पे समझाऊं, तो जैसे हमने 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया, राइट। ये हमारा 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा ऑर्डर ब्लॉक का जो एसएल है या ऑर्डर ब्लॉक की जो साइज है वो 200 पॉइंट की है। लाइक 200 पॉइंट बैंक निफ्टी में हमारा स्टॉप लॉस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। तो उस केस में हमें क्या करना होता है, हम उस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लेते हैं। क्या करते हैं, पहले 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते हैं एक बॉक्स के थ्रू, राइट। और फिर लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं और उसी बॉक्स वाले पार्ट में जाते हैं और छोटे ऑर्डर ब्लॉक को ढूंढते हैं, सबसे लोवेस्ट। 15 मिनट में सबसे लोएस्ट मिलता है 200 पॉइंट की जगह 75 पॉइंट का, राइट, 75 पॉइंट का। एंड फिर 15 मिनट से हम 5 मिनट में जाते हैं, ठीक है। 15 मिनट से फिर हम 5 मिनट में जाते हैं, तो यही 75 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस है, राइट, उससे छोटा वाला ऑर्डर ब्लॉक हमें मिलता है और स्टॉप लॉस हो जाता है जस्ट 25 पॉइंट्स का, ठीक है। ये इसके पीछे का लॉजिक है और इसके वजह से हम हमारे जो स्टॉप लॉस है उसको हम छोटा कर सकते हैं और हमारे जो ट्रेड है उसको जो रिवॉर्ड है उसको हम बढ़ा सकते हैं, राइट। ये फॉरेक्स में भी वर्क करता है, ये इंडियन मार्केट में भी वर्क करता है, सभी मार्केट में आप इसको डेप्थ में समझ सकते हो, राइट। जैसे 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, उससे छोटा ऑर्डर ब्लॉक आपको देखने को मिलेगा, राइट। 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक फिर 5 मिनट में धीरे धीरे छोटा हो जाएगा। 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक, 15 मिनट ऑर्डर ब्लॉक एंड 5 मिनट ऑर्डर ब्लॉक। एंड ऑर्डर ब्लॉक का जो पार्ट है, मैं अगर आपको एक चीज़ समझा दूँ कि अगर मान लो बेरिस ऑर्डर ब्लॉक आपको मिला है, राइट। बेरिस ऑर्डर ब्लॉक अगर आपको मिला है और बेरिस ऑर्डर ब्लॉक में ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, लास्ट सेलिंग कैंडल ये वाला है, ये पूरा का पूरा पार्ट, ठीक है। और वो कैंडल पिछली कैंडल के हाई को ले चुका है, राइट। पिछले कैंडल के हाई पे विक बना के गिरा हुआ है, ठीक है। तो उस केस में आपका ऑर्डर ब्लॉक ऑटोमेटिकली ये विक बन जाएगा, ना कि ये पूरा का पूरा बॉडी। अब नहीं समझे होंगे, मैं समझ गया, राइट। बट लाइक चलो, मैंने अभी आपको बुलिस एग्जांपल दिया तो उससे आप समझ पाओगे, ठीक है। बुलिस एग्जांपल मैंने आपको ऊपर सारे दिए हुए, तो बुलिस एग्जांपल में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये बाइंग का एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, राइट। और ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल ने उसके प्रीवियस वाली कैंडल का जो है पिछली कैंडल के हाई का ब्लॉक समझ सकते हो, राइट। जैसे 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, उससे छोटा ऑर्डर ब्लॉक आपको देखने को मिलेगा, राइट। 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक फिर 5 मिनट में धीरे धीरे छोटा हो जाएगा। 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक, 15 मिनट ऑर्डर ब्लॉक एंड 5 मिनट ऑर्डर ब्लॉक। एंड ऑर्डर ब्लॉक का जो पार्ट है, मैं अगर आपको एक चीज समझा दूं कि अगर मान लो बेरिस ऑर्डर ब्लॉक आपको मिला है, राइट। बेरिस ऑर्डर ब्लॉक अगर आपको मिला है और बेरिस ऑर्डर ब्लॉक में ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, लास्ट सेलिंग कैंडल ये वाला है, ये पूरा का पूरा पार्ट, ठीक है। और वो कैंडल पिछली कैंडल के हाई को ले चुका है, राइट। पिछले कैंडल के हाई पे विक बना के गिरा हुआ है, ठीक है। तो उस केस में आपका ऑर्डर ब्लॉक ऑटोमेटिकली ये विक बन जाएगा, ना कि ये पूरा का पूरा बॉडी। अब नहीं समझे होंगे, मैं समझ गया, राइट। बट लाइक चलो, मैंने अभी आपको बुलिस एग्जांपल दिया तो उससे आप समझ पाओगे, ठीक है। बुलिस एग्जांपल मैंने आपको ऊपर सारे दिए हुए, तो बुलिस एग्जांपल में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये बाइंग का एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, राइट। और ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल ने उसके प्रीवियस वाली कैंडल का जो है विक जो है उसको ले लिया, राइट। तो इस केस में क्या होगा, हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक है ये पूरी की पूरी कैंडल नहीं बल्कि ये विक वाला पार्ट बन जाएगा, ठीक है। जस्ट इसी क्राइटेरिया में, जब वो ऑर्डर ब्लॉक प्रीवियस वाली कैंडल का लो ले, राइट, वीक बनी हुई हो तो, ठीक है। हाँ, अगर बॉडी है देन हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। उस केस में हमें पूरी की पूरी बॉडी लेनी होगी और उसके 50% वाला पार्ट हमें लेना होगा, राइट। आई होप ये सारी चीज़ों को आप समझ रहे हो। नाउ रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक को हम थोड़ा चार्ट में जाके देख लेते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है, राइट। अभी हम बैंक निफ्टी के चार्ट में हैं और टाइम फ्रेम आप अगर देखते हो तो 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे IDM एंड ऑर्डर ब्लॉक, राइट। एंड ऑर्डर ब्लॉक को अगर आप देखोगे तो ये इनसाइड बार वाली इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, ठीक है। इसके अंदर आप स्टॉप लॉस देखोगे तो स्टॉप लॉस तकरीबन बन रहा है 135 पॉइंट, 135 पॉइंट्स, राइट। ये हमारे लिए बड़ा स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाए, इस वाले पार्ट को, राइट, 9 अगस्त, ठीक है, मैं अगर आपको बताऊँ, सॉरी 8 अगस्त का, राइट, हम 5 मिनट में जाते हैं इसी ऑर्डर ब्लॉक को, ठीक है। ये जोन मैंने मार्क किया हुआ है। हम 9 अगस्त में, सॉरी 8 अगस्त में हम 5 मिनट में जाते हैं, राइट। तो आप और बेहतर तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। अभी स्टॉप लॉस कितना है वो भी देख लेना, राइट। अभी जो स्टॉप लॉस है वो है हमारा 135 पॉइंट का, राइट।
नाउ हम 5 मिनट में जाते हैं और 8 अगस्त पे हम जाते हैं। ओके, ये रहा 8 अगस्त, ठीक है। अगर आप 8 अगस्त वाले पार्ट पे जाओगे, ठीक है, तो ये वो 135 पॉइंट वाला टारगेट था, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक था 135 पॉइंट का रेंज, ठीक है। अब इसके अंदर, इस रेंज के अंदर छोटा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। तो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को हमें मार्क करना है। एंड आप देखोगे इसका जो बेनिफिट है, राइट, 135 पॉइंट अपने आप स्मॉल होके हो गए, राइट, इतना। और इसे बोला जाता है रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक, जो ओनली 30 पॉइंट का रहा या 33 पॉइंट का रहा, ठीक है। और प्राइस ने इस बड़े ऑर्डर ब्लॉक के अंदर इस छोटे वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने आया, ठीक है। ये इसके पीछे की ब्यूटी है, राइट। आप अच्छे तरीके से समझ सकते हो कि रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक हमें कितना हेल्प करता है, राइट। नाउ मैं आपको अगर कुछ और एग्जांपल दिखाऊं, तो यहाँ पर एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। अगर आप देखो, हायर हाई, आईडीएम एंड हायर लो, ठीक है। ये 23 अगस्त का है, ठीक है, 30 मिनट पे है। और यहाँ पर अगर आप ऑर्डर ब्लॉक की साइज देखोगे, तो तकरीबन इसकी साइज है 93, 94, 90 पॉइंट के अराउंड है, ठीक है, 90 पॉइंट के अराउंड है, राइट। नाउ हम 5 मिनट में शिफ्ट होते हैं, और कौन सा डेट है, 23, 24 के अराउंड, राइट। तो ओके, 5 मिनट में हम शिफ्ट होते हैं, एंड अगस्त 23 के अराउंड है, ठीक है। ओके, नाउ आप यहाँ पर देखोगे, राइट, इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक जो था, इसके अंदर आप छोटे ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करने की कोशिश करो, तो वो रहा ये वाला, ये एक ऑर्डर ब्लॉक जिसके ऊपर एफवीजी है, बाकी कहीं पे भी एफवीजी नहीं है, राइट। जस्ट ये एक ऑर्डर ब्लॉक एंड उसके ऊपर एफवीजी है। और आप ध्यान से देखोगे इसकी ब्यूटी, प्राइस इसी को टैप करने आता है, एंड इस केस में हमारा स्टॉप लॉस जो 90 पॉइंट का था, उसकी जगह जस्ट इतना ही बन जाता है, राइट। और इसके अंदर आप स्टॉप लॉस देखोगे 20 पॉइंट का, 90 पॉइंट से डायरेक्ट 20 पॉइंट, राइट। 70 पॉइंट का बेनिफिट, हमारा स्टॉप लॉस अपने आप कम हो गया, एंड जो आपका रिवॉर्ड है 1:5, 1:10, जो भी आपका बन रहा है, राइट, इस तरीके से आपका बन गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो, आपको एफवीजी समझ में आ गया, आपको ऑर्डर ब्लॉक समझ में आ गया, ऑर्डर फ्लो समझ में आ गया, और आपको रिफाइन ऑर्डर ब्लॉक समझ में आ गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद हम नेक्स्ट पार्ट में लर्न करेंगे इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी, और उसके बाद हम हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम में किस तरीके से हम हमारे एंट्री को प्लान कर सकते हैं, उसको समझेंगे। और फिर उसके बाद ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद हम हमारे जो रियल नॉलेज है, जिसके लिए हम रेडी हो चुके हैं, उस सीरीज को स्टार्ट करेंगे, जो हमारे कम से कम 100 एपिसोड की है, राइट। आई होप आप ये सारी की सारी चीज़ें समझ चुके हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। प्लीज़ याद से 1000 लाइक, जैसे ही 1000 लाइक डन होगी, आई थिंक स्ट्रक्चर मैपिंग में अभी तक 971 लाइक हो चुकी है, राइट। और 900, मुझे पता है कि 20 लाइक अभी हो ही जाएगी, तो 1000 लाइक की वजह से मैं इस लेक्चर को अपलोड कर रहा हूँ। अगर आप इसको 1000 लाइक कर दोगे, तो नेक्स्ट लेक्चर तुरंत अपलोड हो जाएगा, ठीक है। सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए, राइट। आई नो काफ़ी लोग बीच से ही चले गए होंगे, बट आप ही लोग हो जो एक्चुअल में लर्न करना चाहते हैं, और मुझे ऐसी ही ऑडियंस की नीड है, बाकी भाड़ में जाए, ठीक है। सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।